गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हम लोगों ने पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। इसके 4 पार्ट हमने करवा दिए हैं, एक्टिविटी भी हो चुकी है। और आज मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी 4 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि पता करना है कि लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मान लो आप पी पे हो, ठीक है। मान लो आप पॉइंट पी पे यहीं पे खड़े हो और आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मानो कि यहाँ पे पंकज खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पंकज खड़ा है पी पे और यहाँ पे जतिन खड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है जतिन के पास। तो पंकज चाहे तो एकदम सीधा सीधा जा सकता है, या फिर चाहे तो ऐसे बम्बई घूम के भी जा सकता है, या फिर चाहे तो लुधियाना दिल्ली ऐसे घूमते 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 फिर पहुंच सकता है जतिन के पास, है ना। तो अब बात आती है कि पंकज का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, सबसे कम डिस्टेंस किस में है, सबसे कम दूरी कौन से वाले में है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप कि लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू लाइन, है ना, वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्या, 2 पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। देखो पहुंचने के लिए ये पी से क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए या तो सीधा सीधा चला जाए, या तो ऐसे करके जाए, ऐसे घूम घूम के पूरा, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पे जाए, तो वो सब एक अलग बात है। लेकिन सबसे छोटा में स्ट्रेट ही जा सकता है। तो ये जो स्ट्रेट गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये चीज़ समझ गए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट की परिभाषा क्या दी जा सकती है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ऑब्जर्व द पॉइंट लोकेटेड ऑन द सरफेस, ठीक है। देखो पी क्यू आर, ये एक दिया हुआ है, ये क्या है, ये पहले तो एक रे है और रे के ऊपर में ये सब पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू आर। देखो ये छोटा छोटा बना हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एल, ये छोटा छोटा पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने सारे पॉइंट होंगे। तो इसका जवाब पंकज आप दे सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे कि सर पता नहीं, मुझे पता था। तो आपको देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे अनगिनत पॉइंट हैं, छोटे 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 अनगिनत, बहुत छोटे छोटे। देखो छोटा छोटा मिल के ही ना एक लाइन बन जाता है ना। सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाए, जैसे एक मैं यहाँ किया, देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, चलो तो देखो, जैसे मैं एक पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ऐसे लिया, ठीक है। इसी के ठीक बगल में मैं एक पॉइंट ऐसे लिया, तो देखो ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है ना, जुड़ते 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 क्या हो रहा है। देखो देखो एक पॉइंट ये लिया है, ठीक है, उसी के ठीक, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक लाइन पे कितना सारा पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना सारा पॉइंट हम लोग इस पे कहीं बहुत सारे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक। तो चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे जो ब्रश है इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखना। हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एक मिनट, एक और चीज़ है यहाँ पे, कोलिनियर पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट हम लोग किसे बोलेंगे,
एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। वैसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने रेड कलर से खींचा, इसी पे सब पॉइंट है ना। जैसे ये एक लाइन है, इसी पे सब पॉइंट है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एल ये सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए बी सी, ये तीनों 3 जगह पे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे, लेकिन इन दोनों को कोलिनियर बोलेंगे। क्यों कोलिनियर क्यों बोलेंगे, कोलिनियर इसलिए बोलेंगे, है ना, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि फिगर 22, ये देखो 22, पी क्यू आर, ठीक है, आर द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे है ना, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, वहीं पे अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि फिगर 23, अब ये 23 फिगर, अब इस फिगर में देखो आप, ए बी सी, ठीक है, आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया, यही चीज़ हमें इसमें देखना था। ठीक है, अब चलो यहाँ पे, अब इसमें देखना है हमें कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें हमें क्या देखना है बेटा, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, तो कैसे करेंगे, हम इसको मेज़र कर लेंगे। ये जो स्केल दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपने घर में स्केल होगा, ये स्केल उठाना, ठीक है, और मेजरमेंट कहाँ से करना है, ये देखो ए से बी तक मेज़र किया है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो वैसे ही सभी लाइन को आपको आपको पहले तो बुक में मेजरमेंट करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जैसे देखो ए से बी तक, यहाँ से यह बी तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखो, देखो 5 पे आके रुका है, नहीं जी, 5 पे एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो ये इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर लेना हर एक लाइन को, इसको भी, और सब जितना जो जितना होगा उतना उतना आप लिखते जाना। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सब चीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके समझाता हूँ, है ना, ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ये वाले से। ठीक है, तो देखो ये इसको 1 काउंट करते हैं, 1, इसको 2, 3, 4, और 1 मिनट रुको, यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 1 तक पहुँचने में कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, और ये 5 पे थोड़ा सा बड़ा लाइन रहता है। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9, और ये 10 पे 1 आ गया। तो याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि 0 से 1 तक आने में कितना रहता है, 10 mm रहता है। देखो mm लिखा है ना, मिलीमीटर, 10 mm। mm किसको बोलेंगे, ये जो इसके और इसके बीच का जो गैप है ना, उसको mm बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ से 10 mm, ये कहाँ कितना हो गया, 10 mm हो गया, 10 mm। ठीक है, ठीक, और इसी को हम लोग क्या, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अब जो समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप एक लाइन मेजर किए, ठीक है, तो कहाँ से, यहाँ से आप मेजर किए, यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ तक गए। ठीक है, तो अब देखो, आप ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 1.1 हो गया, और देखो ये 1.1, 1.2, 1.3 इधर में आएगा, सॉरी, 1.3, 1.4, और ये 1.5। ठीक है, और ये 1.6, 1.7 तक जाएगा ये। तो इस लाइन का मेजरमेंट कितना हो गया जी, 1.7 सेंटीमीटर, ऐसे लिखना है हमें। समझ में आया, ठीक है, तो इस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो ये मैं जूम करके आपको बताया कि कैसे आपको करेक्ट मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी लाइन है, जैसे ये ए बी है, तो आप स्केल को भिड़ा देना और देखना कि कितना आ रहा है, और फिर कॉपी में भी वैसे ही आपको खींचना है उतना उतना सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये पी क्यू इसी के नीचे लिख देना, फिर लिखना कि कौन सा लाइन सबसे बड़ा है,
एक बार इसको मेजरमेंट कर लेना, एक बार ये नीचे वाले का मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। फिगर 28 में क्या करना, आप एक बार इसको एक बार इसको मेजरमेंट कर लेना, एक बार इसको मेजरमेंट कर लेना। इस तरह से आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको बना के भी भेजना है बेटा ये सब चीज़ें, है ना। हाँ कि सर तो कुछ टास्क नहीं, ये सब मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आपको बना के कॉपी में बना के फिर भेजना है, ठीक है।